नमस्कार दोस्तों। भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अटक गया, बुरी तरह से अटक गया जी। 1,08,000 करोड़ की लागत वाला प्रोजेक्ट जो 2015 में अप्रूव हुआ था। शुरुआत में कहा जा रहा था कि 2021 में भारत में बुलेट ट्रेन चल जाएगी। 2024 भी खत्म हो गया, 2025 आ गया, बुलेट ट्रेन का दूर दूर तक पता नहीं है साहब। लेकिन आज जो खबर आई है उसने मुझे भी चौंका दिया। हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अटक गया। जापान के अंदर लगातार दो सरकारें बदल गई। वहाँ से फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है क्योंकि 90% फाइनेंस उनका था। भारत की ओर से पैसा दिया नहीं जा रहा है। तो अब क्या किया जाए साहब। जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थी, बजट बढ़ के 2.5 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। 2.5 लाख करोड़ से ऊपर बजट हो गया। सरकार बताने को तैयार नहीं है। और पता नहीं अभी क्या लफड़ा हुआ है अंदर में कि बहुत बड़ी समस्या हो गई है जापान के साथ और जापान के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के साथ कि भारत ने एक नया टेंडर फ्लोट कर दिया और इस टेक्नोलॉजी के जरिए वो अब टीजीवी यूरोप की टेक्नोलॉजी लेना चाहती है बुलेट ट्रेन की जगह। उसको जब ये टेंडर को देखा तो पता लगा कि उसमें 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा लग जाएंगे इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि टीजीवी की टेक्नोलॉजी अलग है और बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी अलग है। जो सारे पिलर्स वगैरह खड़े किए गए जो वो बुलेट ट्रेन के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से खड़े किए गए थे। अब उसके अंदर अगर चेंजेस लाना है तो आपको टीजीवी के जो यूरोप की बुलेट ट्रेन है उसके हिसाब से लेकर आना पड़ेगा, लेकिन वो संभव नहीं है। वो देखकर जापान नाराज हो गया कि ये तुम कर क्या रहे हो। तुमने मेरी परमिशन की बिना तुमने ग्लोबल टेंडर फ्लोट कैसे किया कि तुम किसी और की टेक्नोलॉजी ला के ये प्रोजेक्ट पूरा करोगे। अब टसल शुरू हो गई। यहाँ पर टसल शुरू होते एक कूटनीतिक आपस में असहयोग और मिसट्रस्ट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और वैसे भी ये प्रोजेक्ट इस समय इतनी धीमी गति से चल रहा है कि मोदी जी चाहते हैं कि 2027 के अंदर जब गुजरात के इलेक्शन होंगे तो वहाँ पे कम से कम एक 50 किलोमीटर का एक छोटा सा हिस्सा है वो पूरा हो जाए, ताकि मैं लोगों से कह सकूं कि मैंने बुलेट ट्रेन चला तो दी कम से कम। लेकिन इस हिसाब से अब बुलेट ट्रेन जो है मुंबई और अहमदाबाद के रूट पे 2030 से पहले तो इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। ना केवल फाइनेंस अटक गया बल्कि जापान से कूटनीतिक संबंधों के ऊपर खतरा पैदा हो गया है। फाइनेंस की प्रॉब्लम हो गई है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम हो गई है और भारत के ग्लोबल टेंडर फ्लोट करने से फिर से बुलेट ट्रेन के बारे में एक अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा लगता है कि ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पहले से ही कर्ज था, यानी कि शापित था और मोदी ने अपनी विम्स एंड फैंसी के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया ताकि वो अपनी शान बघार सके कि मैं बुलेट ट्रेन चला के गया। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता नहीं कि जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। और अगर स्टार्ट भी हो गया तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा, उसका ब्याज कौन चुकाएगा। मुझे लगता है कि भारत की आने वाली 3 नस्लें उसका ब्याज चुकाते 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 मर जाएंगी, पर वो कर्जा खत्म नहीं होगा। आप देख लीजिएगा 1,08,000 का प्रोजेक्ट ऑलरेडी 2.5 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है, लेकिन कोई बंदा बाहर आके बोलने को राजी नहीं है। शायद बोलने से डर लग रहा है उसको। धन्यवाद आपका।